हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रूथ कंटेंट्स की कहानी के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे। 2 दिन पहले के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप लोगों को खबर मिल ही गई होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद उन्होंने एक दस्तावेज पर सिग्नेचर किया, एक आदेश जारी किया। इस आदेश में उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन के वो खिलाफ है और अवैध रूप से जो भी घुसपैठिए घुसे हुए हैं अमेरिका देश में, उनको निकालकर, उनको जहाज पर लाद कर उनको देश भेजा जाएगा। पूरे विश्व में इसका समाचार जब फैला तो बहुत सारे लोग हतोत्साहित हो गए, क्योंकि अमेरिका में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग घुसपैठिए के रूप में अवैध रूप से वहां रहते हैं ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। टाइम प्रो की एक रिपोर्ट है कि भारत के लगभग 7.5 लाख लोग अभी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, मतलब इलीगल रूप से रह रहे हैं। यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जब अमेरिका 20 फरवरी से इस रूल को लागू करेगा, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा कर दी है ऑर्डर पे कि 20 फरवरी से रूल लागू हो जाएगा। अगर अमेरिका के द्वारा 7.5 लाख भारतीयों को जहाज पे लाद कर और भारत भेजा जाएगा तो क्या पीएम मोदी उनका स्वागत करेंगे? क्या भारत के गृह मंत्रालय के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह उनके स्वागत में जाएंगे? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके स्वागत में जाएंगे? बात ये नहीं है कि अमेरिका उनको भेज रहा है, बात यह है कि वो अवैध रूप से अमेरिका में गए। कोई देश अपना प्रोटेक्शन चाहता है, किसी भी इलीगल चीजों को रोकना चाहता है, इसमें गलत ही क्या है? जैसे कि हम लोग भी कहते हैं कि बांग्लादेशियों के घुसपैठ को हम लोग रोकेंगे, अच्छी बात है, किसी देश में इलीगल इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, ये सही है। लेकिन ये बात जब अपनों पे आती है तो कुछ दर्द होता है। कोई भी देश अपना प्रोटेक्शन जरूर चाहता है। बात ये नहीं है कि भारत के लोग आ जाएंगे, बात यह है कि गलत तरीके से उनको जाने की जरूरत क्यों पड़ी अमेरिका। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कुछ दिन पहले अमेरिका में गए हुए थे। जब अमेरिका में गए हुए थे, उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हुए कुछ भारतीयों से एक बंद रूम में मिला। जब उन्होंने वहां उन लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, तब उन्होंने बताया, उसमें से एक बताया कि सर मैं एक बस ड्राइवर हूँ, भारत में मुझे 15 से 20 हजार रुपया मिलता है, इसमें मेरा जीविकोपार्जन नहीं चल पाता है, मेरा खर्चा नहीं चल पाता है। मैं ब्राजील के रास्ते से अवैध तरीके से अमेरिका में आया हूँ और मैं यहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपया प्रति माह कमा लेता। उसने बताया। ठीक है, ये जानकारी समाचार के माध्यम से हम लोग को भी पहुंची, लेकिन घुसपैठ करने का भारत के नौजवानों के द्वारा क्यों गलत तरीके से अमेरिका में आखिर क्यों जा रहे हैं? इसका कारण एक ही है, बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। इतने विशाल भारत देश विश्व गुरु होने का कहता है कि मैं विश्व गुरु हूं, विश्व गुरु रहूंगा, लेकिन अगर अमेरिका के द्वारा 7.5 लाख भारतीयों को भारत में वापस भेजा जाता है तो क्या मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी? ये पूरा चीज अमेरिका के द्वारा कहा जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने भाषण में कह दिया है मैक्सिको का नाम लेकर कि मैक्सिको और टेक्सास के रास्ते की जो सीमा है उन पे वो अपना सैनिक लगा रहा है, मार्शल लगा रहे हैं। मतलब गलत तरीके से जो भी इंटर करेगा उनका डायरेक्ट जो मिलन होगी वो मार्शल से होगी, वो अपने तरीके से समझ लेंगे। भारत ही नहीं, भारत के अलावा रूस, ब्राजील, टोक्यो, वेनेजुएला, पेरू, इन तमाम देश
अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश से हतोत्साही हैं, क्योंकि इनके तमाम नागरिक वहां रहते हैं। अब भारत की ये बात है कि भारत क्या करे। हम ये जानते हैं कि भारत की राजनीति चार ही चीजों पर, राजनेताओं के चार ही चीजों पर भारत की राजनीति टिकी हुई है। भारत की राजनीति हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, घुसपैठी पर टिकी हुई है। अगर ये शब्द भारत के नौजवानों के लिए अमेरिका द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो हम लोगों को भी बुरा लगता है। अगर आज के राजनेता भारत में रोजगार का क्रिएट करने के रूप में अगर अच्छे अच्छे इंडस्ट्री लगाए होते, प्लांट लगाए होते, तो भारत के लोगों को जाना नहीं पड़ता। अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए चाहे कोई पार्टी हो, भारत के नौजवानों का उपयोग करती है। ये हमारे भारत की दुर्दशा है। दोस्तों, अब अमेरिका में एक और खबर मिली है कि अगर पहले होता था अमेरिका में कि वहां पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको इस रूप में नागरिकता मिल जाती है कि वो वहां पे उस भूमि पर जन्म लिया है, चाहे वो किसी देश का उसका पेरेंट्स हो। लेकिन अब नहीं, अगर कपल है उनमें से किसी एक को अमेरिका का होना अनिवार्य है, तभी उस बच्चा को अमेरिका का नागरिक के रूप में नागरिकता मिलेगी। दोस्तों, भारतीय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीयों पर इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि बहुत लोग पैसा लोन लेकर, जमीन बेचकर यहाँ से वहां गए हैं जैसे तैसे। उसके बाद क्या होगा जब वहां से वो भगा दिए जाएंगे तो कितना भूमिहीन हो जाएंगे, कितने सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा आर्थिक अमेरिका के ही पैसा पर टिका हुआ है। इसका प्रभाव बहुत ही खराब होने वाला है, जो अच्छा नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है। घुसपैठियों को रोकने के लिए अमेरिका अब सख्त आदेश दे चुका है, तो अमेरिका इस बात को लागू भी करेगा, क्योंकि अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव के पहले ही जो भाषण दिए थे उसमें घुसपैठियों को रोक के लिए उसने जो प्रोग्राम था उसको बता चुके थे कि अब जो अमेरिका में घुसपैठी है उनको हम भगा देंगे। लेकिन उस समय लोगों को मजाक लगा कि इतने लोग 1.5 से 2 करोड़ लोगों के लिए उनको 5,000 जहाजों की जरूरत पड़ेगी, वो जहाज कहां से लाएंगे? अगर अमेरिका सही में इन तमाम लोगों को भगाने लगा क्या दशा होगी? इतना ही कहकर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं ट्रूथ कंटेंट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।